नमस्कार, आज तक 24/7 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव की हलचल तेज हो चुकी है। कुशीनगर से इस सियासी घमासान की शुरुआत भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी ने की है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कुशीनगर में आज संगठन समीक्षा बैठक की और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। कुशीनगर में पंचायत चुनाव को लेकर भारतीय सुहेल देव समाज पार्टी पूरी तरह से सक्रिय हो चुकी है। पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने संगठन की समीक्षा बैठक में साफ कर दिया है कि इस बार सुबह सपा पंचायत चुनाव अकेले लड़ेगी और डॉक्टर राजभर ने कहा कि युवाओं को पंचायत चुनाव में उतारा जाएगा और पार्टी जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़कों से सदन तक संघर्ष करेगी। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि मलाई खा रहे हैं, जनता के मुद्दों से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जो लोग सदन में बैठकर डेस्क थपथपा रहे हैं उन्हें जमीन पर आना होगा, वरना जनता उन्हें सबक सिखाएगी। डॉक्टर अरविंद राजभर ने अखिलेश यादव की पीडीए पाठशाला पर भी हमला बोला और कहा कि यह जनता को गुमराह करने की एक सियासी चाल है। पीडीए पाठशाला में अगर कुछ पढ़ाना है तो रोहिणी आयोग, सामाजिक न्याय समिति, 27% आरक्षण की बात होनी चाहिए, लेकिन वहां ए फॉर अखिलेश, डी फॉर डिम्पल पढ़ाया जा रहा है। वहीं संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश यादव की टिप्पणी को लेकर डॉक्टर राजभर ने कड़ा ऐतराज जताया और कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर अखिलेश की टिप्पणी निंदनीय। अखिलेश ने पहले सेना की तारीफ की, अब सवाल उठ रहा है कि यह दोहरा रवैया है। एक और सेना की तारीफ करते हैं, दूसरी ओर संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाते हैं। यह नेगेटिव राजनीति है। वहीं इतना ही नहीं, भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच पर भी डॉक्टर राजभर ने चौंकाने वाली टिप्पणी कर डाली। उन्होंने कहा कि मैच से देशभक्ति की भावना जागती है। भारत पाक मैच से 140 करोड़ लोगों में देश के प्रति सम्मान बढ़ता है। पहलगाम में हमने ऐसा जवाब दिया कि पाकिस्तान शरणम गच्छामी हो गया। तो वहीं पंचायत चुनाव से पहले सुबह सपा ने अपना एजेंडा और तेवर दोनों साफ कर दिए हैं। अब देखना होगा कि भाजपा का यह सियासी तेवर जमीनी वोटों में कितना तब्दील होता है। प्रतिनिधि क्या कर रहे हैं? जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जनता का वोट लेकर के लखनऊ और दिल्ली गए, वो क्या कर रहे हैं? उनको तो कम से कम इस पर चर्चा करनी चाहिए। जनता ने जिताया है खाली वहाँ पकौड़ी और मिठाई खाने के लिए क्या? विधानसभा में जो लोग गए हैं वो खाली ये डेस्क थपथपाने के लिए बैठे हैं क्या? लोकसभा में जो जीत के गए हैं वो किस लिए गए हैं? वो इसीलिए गए हैं कि जाकर के वहाँ चुप्पी साथ जाएंगे। अरे भाई, आप जनप्रतिनिधि हो, वोट लेना होता है जनता का, तो जनता के पैरों तले गिर जाते हो, माथा टेकते हो कि हम क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करेंगे। वहां जाकर के आप विपक्ष के मुंह में हाँ मिलाने काम कर रहे हो। पीडीए पाठशाला चलेगा? आप चीनी मिल की बात नहीं कर सकते, बंद विद्यालय नहीं खुलवा सकते, स्वास्थ्य सेवाएं सही नहीं करा सकते। क्यों नहीं बोल रहे हैं लोग? जनता ने मतदान किया है किस लिए? इसीलिए किया है मतदान ना कि आप क्षेत्र की समस्याओं को सदन के पटल पर रखें। जो सरकार का ध्यान नहीं जा पा रहा है, जो अधिकारी इनपुट नहीं भेज पा रहे हैं, कम से कम ये चीजें देश के सामने आए। क्या कर रहे हैं? उनसे प्रश्न क्यों नहीं होता है? आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कुशीनगर की जनता से कि जनता सबसे बड़ी ताकत है। आवाज उठाओ, बुलंद करो अपनी आवाज। मांग करनी चाहिए ऐसे लोगों का बहिष्कार होना चाहिए। जो लोग, अगर सदन चल रहा है, 11 तारीख से विधानसभा भी चल रहा है, अगर विपक्ष के लोग या सत्ता पक्ष के लोग सदन की पटल पर अगर गन्ना मिल से संबंधित चर्चा नहीं करते हैं तो कुशीनगर की जनता ऐसे लोगों का बगावत करे, ऐसे लोग खिलाफ आंदोलन रखे। कि ऐसे लोग जो आते हैं, वोट लेते हैं, जीत के चले जाते हैं, फिर जनता की बात भूल जाते हैं, जनता से किए वादे भूल जाते हैं। ऐसे लोगों को पुनः जिताने का काम न करें। ऐसे लोग जिताने का काम करें जो सदन के पटल पर सत्ता में रहकर सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करें। ऐसे नेता को मौका देना चाहिए। जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उतनी बड़ी जिम्मेदारी उनकी जनप्रतिनिधियों की है। सरकार अकेले एक विधायक, एक सांसद से नहीं बनती है। सारे सांसद विधायक जीतते हैं, जब बहुमत मिलता है तब जाके लोग बनते हैं, सरकार बनाते हैं। तो सरकार सबके लिए है, न कि एक व्यक्ति विशेष या फिर एक क्षेत्र के लिए। इसलिए जितनी बड़ी जिम्मेदारी सरकार की है, उससे कहीं बड़ी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है। तो मैं जनता से मांग करूंगा कि ऐसे जनप्रतिनिधि अगर आपकी आवाज बुलंद नहीं करते हैं तो ऐसे लोगों के खिलाफ बगावत, ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज बुलंद होनी चाहिए जनता की तरफ। विजय कुमार की रिपोर्ट।